ठीक है, ये क्या है, एक भाषा है। तो इसके ना चार वो हैं हिस्से जो कि आपको रोज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक है आपका लिसनिंग का, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका स्पीकिंग का, रीडिंग का, ठीक है, फिर आपका आता है अपना राइटिंग का, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा स्पीकिंग का, ठीक है। और मैं सच बात बताऊं, ये भी छोड़ो, आप सबसे ऊपर रीडिंग करो, ठीक है भाई, उसके बाद आप कर दो लिसनिंग, ठीक है ना। मैं बताता हूं ये मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम आप अगर लगातार करोगे, देखो मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मेरा केजा है, समझ रहे हो, मन तो अंग्रेजी आवा है, एंड आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, ओके, आई कैन लाफ इंग्लिश, हा हा इंग्लिश इंग्लिश। तो ये तो होगी मजाक की बात, बट ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस लैंग्वेज since 2010, and it's been only 13 years that I have started talking in English, having conversations in English, and you can make out from my voice that I can talk comfortably and I don't feel hesitation while I talk to anyone. I've been to Australia. I was in Australia for good 18 months, and there also I gained a lot of confidence while talking in English, and thereafter I started teaching English to my people so that you can also have same kind of fluency level and same kind of understanding of this language। समझ में आई किन बात है भाई, मेरा कहने का न्यू मतलब है अंग्रेजी में झाड़ना नहीं चाहता, लेकिन सामने सिर्फ इतना बताऊं हूं कि मैं हरियाणा में भिवानी का एक देसी जाट भाई आप सभी का, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा भिवानी में, मतलब आधा सेमी गवर्नमेंट स्कूल था वो, डीसी के अंडर आया करा है, बाल भवन स्कूल है, मैम गेट पे, किसी ने बेरा हो तो जाके देख भी आई हो, ठीक है। तो उस स्कूल में पढ़ के अगर मैं आज 40 लाख से ज्यादा लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना भाई मेरे, तो मानस एक बात ध्यान रख लो, ठीक है, कि लाड लो, ये चीज मैंने करी हुई है, ऐसे हवाबाजी हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, ये उल्टा आगे मेरा ही लगना है फिर, ठीक है। देखो, रीडिंग एक ऐसी है सबसे बेस्ट बेस्ट मेथड है इंग्लिश को सीखने का, बेस्ट मेथड। तो आप क्या करो, कम से कम 2 या 3 पेज डेली पढ़ो बोल के, ठीक है, बोल कर पढ़ना है। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं कि बोला रीडिंग तो सर मैं करता हूं, मुझे समझ में आता है, अरे बेटा बोल भी, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो स्पीक करना पड़ेगा ना, स्पीकिंग करनी पड़ेगी ना, इन मुंह के चीजों को, जीभ को, मुंह को हिलाओगे, गले को हिलाओगे तो आप इंग्लिश में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब कई कहते हैं बोला सर इतनी भी नहीं आती कि हम नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दें, बेटा आप स्टोरी बुक से स्टार्ट कर, ठीक है, स्टोरी बुक्स ले लो बालका की, ठीक है, छोटे छोटे बालका की ले लो, और या फिर नोवेल अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। नोवेल किसके पढ़ोगे, जो इंडियन ऑथर है, इंडियन ऑथर कौन कौन, अमिताभ घोष हो गया, ठीक है, रॉबिन रॉबिन हुड नहीं, यो अपना के नाम है यार, अरे हाँ रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड हो गया, आपका आर के नारायण हो गया, है ना, चेतन भगत हो गया, जवान लोग चेतन भगत पढ़ लो, स्वाद भी आओगे यार, इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाओगे। तो मालगुडी डेज वाला आर के नारायण, उनकी किताब पढ़ लो, खुशवंत सिंह पढ़ लो, बेटा इतने ऑथर है ना, और इनको सर्च करोगे ना अमेजोन पर, बाकी की चीज अपने आप आती जाएंगी, ठीक है। तो ये काम कर लो पहला तो, नॉवल वगैरह, फिर है लिसनिंग। तो एक तो आप इंग्लिश के गाने लिरिक्स के साथ, लिरिक्स के साथ, और दूसरा कोई वेब सीरीज पकड़ लो बढ़िया सी, ठीक है, या आप वो देख लो, कार्टून देख लिया करो भाई, कार्टून, बच्चे कार्टून देख लेंगे, आप वेब सीरीज देख लो, ठीक है। सबटाइटल वाली मत देखा करो, उससे दिमाग खराब हो जाए है, आंख नीचे चल ऊपर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, आंख क्या दिमाग क्या सब कुछ खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये मैं क्यों कह रहा हूं। और जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में कमेंट्री सुन लो भाई, कमेंट्री सुन ली आपने, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो न्यूज चैनल, न्यूज चैनल जो इंडिया के हैं और वो इंग्लिश में बात करते हैं, आप उसको सुन लो, ये काम रोज करने हैं। देखो भाई 30 मिनट्स, कम से कम 20 मिनट्स,
राइटिंग कम से कम 20 मिनट, 30, 40, 50, 60 और एक घंटा 10 मिनट हो गए ना, 20 मिनट स्पीकिंग कर लो। तो आपका रोज का 1.5 घंटा मिनिमम चाहिए। 1.5 घंटा तो लगेगा अगर ढंग से प्रोग्रेस करनी है तो। कई कहते हैं ना 90 दिनों में इंग्लिश सीख जाओगे, बिल्कुल सीखता है इंसान। मैं आपको बताऊं, आइल्स का टेस्ट देते हैं बाहर जाने के लिए, मैंने वो दिया था पहली बार में, बिना कुछ करे मेरे 6.5 बैंड आ गए, बिना प्रैक्टिस के। मेरे को तो ये भी नहीं पता था क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। वो 6.5 बैंड आ गए। फिर मेरे को लगा नहीं यार, मेरे को और मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने मेहनत करी, पेपर नहीं दे पाया। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, उसके 4 बैंड थे, उसके सीधे 5 आ गए। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका 1 बैंड इंक्रीज होता है, तो आपका इंग्लिश का लेवल भी इंप्रूव होता है। ठीक है, फिर आगे स्पीकिंग की बात। भाई सबसे बढ़िया है मिरर टेक्निक। चैप्टर 5 रह गया। चैप्टर 5 रह गया? वो तो केमिस्ट्री का मेन चैप्टर है। मेरा तो 3rd रिवीजन भी हो गया, इस बार फिर से टॉप। एक तो गर्मी, ऊपर से ये चैप्टर टॉप करेगा, इसे टॉप पे भी स्कूल।